हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ होता है। प्रश्न में हमें यह बताना है कि भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। पहला है NaCl, दूसरा है यूरिया, तीसरा है क्रिएटिनिन, चौथा है फॉस्फेट। तो ये इसका हल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में जो है हम मुख्य अवधारणा को देखेंगे। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न में जो हो जाएगा वह होगा मूत्र। अगर हम बात करें मूत्र की, तो मूत्र में जो है 95% जो है जल होता है और शेष जो होता है उसमें हो सकता है यूरिया यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हिप्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, हिप्यूरिक अम्ल हो सकता है और साधारण साधारण लवण भी हो सकता है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा है कि भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ वो होते हैं जो क्या होता है, जहरीले होते हैं और उसे हमारे शरीर से निकाला जाता है और बहुत ही जरूरी होता है निकालना। अब हमें भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है ये देखते हैं। अगर हम बात करें उत्सर्जी पदार्थ की, तो ये होता है यूरिया। यूरिया जो है भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ होता है और यहाँ पे ये तब बनता है जब बहुत बहुत समय तक जो है कोई मनुष्य भूखा है, तो यहाँ पर एंजाइम एंजाइम का जो है स्तर बढ़ जाता है, स्तर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन का क्षरण होता है, प्रोटीन का क्षरण होता है और अमीनो अम्ल जो है कार्बन कंकाल का उपयोग ऊर्जा प्रदान के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए यूरिया के रूप में उत्सर्जित किया जाना चाहिए। इसलिए जो है भूखे मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिया होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें विकल्प की, पहला विकल्प जो है दे रखा है NaCl। तो NaCl क्या होता है, इसे हम बोलते हैं NaCl। NaCl की बात करें तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और यह जो होती है अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक होता है, यौगिक होता है और इसे हम नमक कहते हैं। तो यह जो है उत्सर्जी पदार्थ नहीं हो सकता है भूखे मनुष्य के लिए। दूसरा है यूरिया। तो हमारा सही उत्तर जो है बी यानी कि यूरिया हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ जो है भूखे मनुष्य के मूत्र में यही होता है। तीसरा दे रखा है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होती है इसको देखते हैं। क्रिएटिनिन की बात करें तो यह आंखों आंखों से आंसू निकलने पर आंसू आंसू निकलने पर जो है यह निकलता है। तो यह भी जो है हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है। अंतिम दे रखा है फॉस्फेट। अगर हम फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट जो होते हैं
अकार्बनिक होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, अम्ल व क्षार मिलकर जहाँ पे क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, वहां पे ये मौजूद होते हैं। ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह हो जाता है यूरिया, यानी कि बी। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि यूरिया। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।